राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुरा खोर में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी ने छात्राओं को की साइकिल वितरण। सरकारी योजनाओं के तहत छात्राओं को मिली थी साइकिलें, जिनका आज वितरण किया गया। इस मौके पर जलदाय मंत्री ने कहा, नशे से दूर रहने की हिदायत भी दी एवं छात्राओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लड़कियां किसी से भी कम नहीं है। अंतरिक्ष तक महिलाओं ने अपना झंडा फहरा दिया है। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। आप लोग सभी अपने स्थान पर खड़े होकर ना कुछ आवाज की द्वारा राजस्थानी परंपरा के साथ तिलक लगाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आग्रह है साथ पधारे हुए सभी से निवेदन है, असलम जी से निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलन के लिए मंत्री जी के साथ खड़े। अनवर भाई ब्लॉक अध्यक्ष। भारत की पावन भूमि में इसकी मिट्टी है चंदन, पधारे हुए अतिथियों का विद्यालय परिवार हार्दिक करता है अभिनंदन। अभिनंदन। आज हमारे विद्यालय के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि मंत्री महोदय बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए एवं साइकिल वितरण के लिए पधारे हैं। मां सरस्वती की पूजन के बाद वहाँ पर विराजे। मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर उन्हें स्वागत करें। हाथ में ले लेंगे। उनको बताओ ना, हो गया ना एक। शॉल उड़ाकर मंत्री जी का स्वागत करें। राजस्थानी परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी को साफा उड़ाकर स्वागत करें। प्रिंसिपल साहब से निवेदन है, साहब के सामने नहीं पहना। मंत्री महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। सर मोमेंटो इधर टर्न करें। लुक यार। ओके सर, थैंक यू। मैं कुमावत साहब से निवेदन करूंगा कि वो डिप्टी मेयर श्री असलम जी का बुके प्रदान कर स्वागत करें। मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि डिप्टी मेयर श्री असलम जी का बुके प्रदान कर स्वागत करें। सर लुक यार। सर ओके। मैं प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, ओके। अतिथियों का विद्यालय परिवार स्वागत कर रहे हैं मंत्री वसीम भाई का। हमारे स्थानीय संरक्षक श्री कल्याण जी का विमल जी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। माल्यार्पण कर स्वागत करें। विमल जी से पुनः निवेदन है कि फारूक शाह साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इधर सर। ओके। पधारे हुए मनीष छात्रा जी का माल्यार्पण कर स्वागत कराएं। ओके। मनमोहक नृत्य लेके आ रही है स्थानीय उद्योग छात्रा। मंगल बेला आई आशानी के बिखराए मंगल बिछड़ गए मन हर बेदी गुनगुनाए हाय 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 हाय।
बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई रस रचीलो साज सजीलो शुभ घड़ी के बीज कच्ची जमीन पे महेश जी जोशी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर इन बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए वक्त निकाला। पूरा विद्यालय परिवार आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी है। मंच पर विराजमान डिप्टी मेयर साहब असलम फारूकी जी, ब्लॉक अध्यक्ष अनवर भाई, अन्य मंचासीन अतिथि, एसडीएमसी के सदस्य, अभिभावक, मेरे साथी और प्यारे बच्चों, राज्य सरकार के द्वारा भीषण कोरोना की बीमारी में साइकिल वितरण का ये काम कोरोना प्रबंधन की बेमिसाल नजीर है। जहां लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए थे वहां पर दिया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां हों, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हों, सबके लिए राज्य सरकार ने बिना किसी हिचक के बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। जब कोरोना अपने चरम पर था 2020 और 21 में, किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी, पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने ये सोचते हुए, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय महेश जी जोशी जी के प्रयासों से 2020-21 में जो भी छात्राएं अध्ययनरत थी उनके लिए भी साइकिल, 21-22 में जो छात्राएं अध्ययनरत थे उनके साथ उन्होंने गैप नहीं दिया। उन्होंने इस बात को आगे नहीं रखा कि हमें फंड की कमी है या कुछ है। बच्चियों को जो राहत मिल सकती थी उनकी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री एक फादर फिगर की तरह से हर व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षा करता है। और हमें इस बात का भी गर्व है, अगर हम सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ देखें और अपने राज्य की तरफ देखें, तो हमें एक सुरक्षा का एहसास माननीय अशोक गहलोत जी की वजह से होता है। और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी द्वारा हर पल, हर क्षेत्र, हर नागरिक, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इस क्षेत्र में जो विकास की गंगा बह रही है, पिछले 3 साल में जो काम मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज़ को। मैं एक आम नागरिक की तरह से अपने व्हीकल से आता हूँ और चाहता हूँ, डेली देखता हूँ रास्ते में होता हुआ काम। वो काम जो सालों से पड़ा हुआ था, वो काम आपके कर कमलों द्वारा हो रहा है। आज हम इस विद्यालय प्रांगण में आपको पाकर अभिभूत हैं कि आप कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता के बावजूद आपने इन बच्चियों को हमें समय दिया। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। हेरिटेज के डिप्टी मेयर साहब, आप जानते हो ना कि नगर निगम में मेयर होता है, डिप्टी मेयर होता है। तो जयपुर में 2 नगर निगम है। एक हेरिटेज है जो पुराने जयपुर के लिए बना है, और एक बाकी बढ़ता हुआ जयपुर है, उसका नाम है जयपुर ग्रेटर। पहले एक ही नगर निगम होता था, तो मेयर डिप्टी मेयर भी एक ही होते थे। अब नगर निगम हो गए। ये अपना जो इलाका है ये हेरिटेज नगर निगम में आता है, और ये फारूकी साहब डिप्टी मेयर है। आप सब बच्चियां बैठी, पता मेयर कौन है? पता आपको? एक महिला है मेयर। समझ लो महिलाओं का जमाना है, बच्चियों का जमाना है। हमारे
ब्लॉक अध्यक्ष जी अनवर भाई, वार्ड अध्यक्ष पांचूराम जी, हमारे सबके नेता कल्याण जी, वसीम भाई, सलमान भाई, फारूक भाई, मनीष जी, योगी जी, प्रकाश जी, प्रिंसिपल साहब, सभी स्टाफ के सभी सदस्यगण, खैरवा जी, सरपंच नहीं आया, तो बैठी नहीं। सभी स्टाफ के सदस्यगण, उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, सब अपने अपने लिए जोर से ताली बजाओ। ये बताओ, लंबा भाषण सुनना चाहते हो कि छोटा? सच्ची सच्ची बोलना। ये तो कोई लड़का बोला है, वो लड़कियों को बोर करना चाहता है, क्योंकि वो तो कभी भी उधर से उठ के चलते पता ही नहीं पड़ेगा मेरे को। बच्चे तो मेरी जो बेटियां सब सामने बैठी हैं, ये उठ के कोई नहीं जाएगी, नहीं जाएगा ना बेटा कोई। ले मैं छोटा ही बोलूंगा, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। जोर से ताली बजाओ। मैं जब ऐसे स्कूल में पढ़ता था, सामने बैठता था, तुम्हारा स्कूल तो बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ता था। अतिथि तब भी आते थे, प्रोग्राम होते थे, और जैसे अतिथि भाषण शुरू करता था, मन में आता था तुरंत धन्यवाद कहते और अपने ताली बजाओ। होता है ना, ऐसे सब करते हैं। भाषण सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भाषण नहीं देता, मैं बात करता हूँ थोड़ी बहुत, जिससे मेरी बेटियां बोर नहीं हो, मेरे बच्चे बोर नहीं हो। बच्चे क्या कि भविष्य होते हैं देश का। कैसे होते हैं पता है? आज देश की जिम्मेदारी किस पे है? हमारी पीढ़ी पे। अशोक गहलोत जी का नाम सुना सबने? किसने नहीं सुना है बताओ? सब जानते हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीमार होते हैं तो भी आराम नहीं करते, क्योंकि प्रदेश की बहुत बड़ी चिंता उनके दिमाग में। तो आज हमारी पीढ़ी के लोग, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई सेना का जनरल है, कोई जज है, ये सारे बड़े बड़े काम और जो भी जिम्मेदारी के काम है, या जितने भी काम है कम जिम्मेदारी के हैं, वो आज हमारी पीढ़ी के कंधों पे है। हमारी पीढ़ी कामों को कर रही है। अब हम तो बूढ़े ठाड़े हो जाएंगे, लेकिन काम थोड़ी रुकेंगे, देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। तो आने वाले समय में ये सब जिम्मेदारियां हमारे बाद की पीढ़ी उठाएगी। जो आज बच्चे हैं कल बड़े होंगे और बड़े होंगे। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं कल बड़े होकर और जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो कोई अतिथि आके ये कहता है कि बच्चे कल का भविष्य है, उसका मायने ये होता है कि जो आज ये बचपन है आप लोगों का, जो आपकी पीढ़ी है, ये कल उन सारे बड़े और छोटे कामों को करेगी जो देश को, प्रदेश को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे भविष्य में कल कर्णधार हैं देश के। अब ये आपकी मेहनत पे, आपकी काबिलियत पे निर्भर करता है कि आप कितने बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं। हर आदमी को अच्छा लगता है बड़े ओहदे पे पहुंचना, लेकिन जितने ओहदे बड़े हैं उतने ही लोग उन जगहों पर पहुंचेंगे, बाकी को पीछे रहना पड़ेगा। यूं तो इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको भगवान ने, मालिक ने, खुदा ने सबको एक साथ बनाया है, लेकिन ओहदे के हिसाब से आदमी की इंपॉर्टेंस हो जाती है, और ओहदे के हिसाब से आदमी का आर्थिक अर्जन भी होता है। उसकी तनख्वाह किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। हर आदमी चाहता है वो बड़ा बने, और बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपकी जिम्मेदारी तो ये कि आप मेहनत करो, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका ध्यान रखें, आपको सुविधाएं मुहैया हो सकें, आपको स्कूल में कम से कम तकलीफ हो। क्या हो गया बच्चे को? चक्कर आ गए। हेलो मैडम, पानी पिला दो बच्ची को, और अगर जरूरत पड़े तुम क्यों नहीं आए? पानी पिलाओ तो। ठीक है, ठीक है, पानी
अगर डॉक्टर साहब के भेजना हो तो मैं मेरी गाड़ी में भेज दो। तो हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम आपका ध्यान रखें और आपकी जिम्मेदारी है कि आप खूब मेहनत करो, समाज को अच्छा बनाओ। आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो पूरे देश के सामने में, बहुत सारे राज्यों के सामने आ रही है, नशे की। नशा सारे सामाजिक बुराइयों की जड़ है और सारी शारीरिक बुराइयों की भी जड़ है, सारी शारीरिक कमियों की जड़ है। कोई भी नशा करने वाला आपने स्वस्थ नहीं देखा होगा। तो एक तो ध्यान रखो, नशा जो कराने वाले लोग होते हैं वो तरह तरीके से लुभा के नशे कराते हैं। अब मैं इतना बड़ा हो गया, देखो उम्र में भी बड़ा हो गया और पद में भी बहुत बड़ा हो गया। मेरे को आज तक नशे की जरूरत नहीं पड़ी। न मैं सिगरेट पीता, न गुटखा खाता, न जर्दा खाता, न पान पराग खाता, न कोई शराब पीता। नशा कोई जरूरत नहीं है भाई। नशे से कुछ हासिल होता हो, कोई लाभ मिलता हो, कुछ लाभ नहीं मिलता। मैंने भी आप सबके सामने नाम लिया, आप सब भी जानते हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। वो भी कोई नशा नहीं करते, कभी नहीं किया जिंदगी में। सच बोलते हैं, सच पे चलते हैं। मैंने भी नहीं किया। हमारे डिप्टी मेयर साहब करें, इन्होंने भी नहीं किया कभी नशा। नशा जरूरत नहीं है, नशा तो व्यसन है, बुरी आदत है। तो बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, बच्चियों से भी कहना चाहता हूँ। आजकल मैंने देखा बहुत सारी बच्चियां भी सिगरेट विगरेट नशा वशा करती हैं, नए अपने आप को एडवांस दिखाती हैं। ये गलत है। कोई भी नशा हो, सिगरेट का हो, गुटखे का हो, जर्दे का हो, शराब का हो, किसी ड्रग का हो, ये सारे नशे इंसान को तो बर्बाद करते करते हैं, उसके पूरे खानदान को बर्बाद करते हैं। ये जो छोटी मोटी चोरियों की बातें आप बहुत सारे सुनते हो ना, उनमें से ज्यादातर ये छोटी मोटी चोरियां, चैन खींचना वगैरह, ये सब नशे के लिए करते हैं। शुरू में तो आदत पड़ जाती है, कोई दूसरा करा देता है, उसके बाद कौन कराए। जब रोज की जरूरत पड़ी और किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि नशा कर ले, वो अपने घर परिवार का पेट काटता है, घर परिवार के साथ धोखा करता है। किसी भी माता पिता का बच्चा अपने माता पिता से पूछ के थोड़ी नशा करता है। वो खुद भी धोखा अपने आप को देता है और अपने माता पिता को भी धोखा देता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची। नशे से दूर रहो, खूब मन लगा के पढ़ो, और जो जिनका खेलने में बहुत रुचि है वो खूब मन लगा खेलो भी, स्वस्थ रहो। सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपके शिक्षा के किसी काम में और आम जनता के किसी भी अच्छे काम में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं विश्वास रखता हूं। अभी आपके लिए मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए साइकिल भेजी है, पूरे राजस्थान में। बड़ी बात है ना, कोई बच्चियों को तकलीफ नहीं हो। बच्चे तो चलो भागते दौड़ते आ जाएंगे, बच्चियों को घर में भी घर वाले उम्मीद करते हैं, बच्चियां थोड़ी बहुत काम वाम करती हैं। मैं नहीं कहता करो मत करो, लेकिन घर वाले उम्मीद करते हैं, तो बच्चियों के पास समय कम होता है, साइकिल भेजिए। तो अशोक गहलोत जी के लिए अगर आपको लगता है उन्होंने अच्छा काम किया साइकिल भेज के, तो बहुत बहुत जोर से ताली बजाना। और ये जो साइकिल तो तुमको मिल रही है, तुम्हारा जो भाई होगा ना वो पीछे नहीं रहेगा, जब तुमसे मांग के साइकिल ले जाएगा ना। अरे दे कुछ छोटा आएगा तो कहेगा दीदी दे थोड़ी देर में आता हूँ, बड़ा होगा तो देख मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरा कितना ध्यान रखता हूँ, मेरे को साइकिल देते। तो ये तुम्हारे भी कमाई के बच्चियों और घर वालों के भी काम आएगा। लेकिन ये साइकिल देने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं
कि आपके स्कूल के शिक्षा के काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई देर सवेर नहीं होनी चाहिए। खूब मन लगा के पढ़ो, अच्छे अच्छे काम करो। अब तो बच्चियां अंतरिक्ष में पहुंची हैं, लड़कियां, चाहे सुनीता विलियम्स की बात कर रहे हैं कि कल्पना चावला की बात कर रहे हैं, वो सब अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बच्चियां नहीं कर सके। बच्चियां मजबूती के साथ मन में ठान ले तो दुनिया का हर काम वो कर सकती हैं। और इसीलिए भगवान ने भी ताकत की जिम्मेदारी किसको दी? दुर्गा माता को। पैसे की जिम्मेदारी किसको दी? लक्ष्मी जी को। और शिक्षा की जिम्मेदारी सरस्वती। भगवान ने भी कोई कमी नहीं रखी बच्चियों को जी महिला मातृशक्ति को नवाजने में। सब पूजा करते हैं, ढोक देते हैं उनको। तो आप भी खूब ऐसा काम करो, पूरा समाज, आपका परिवार, आपका समाज, आपका प्रदेश, आपका देश आप पे गौरव करे। और इसके लिए जरूरी है मन लगा के ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें, जो हमारी जिम्मेदारी हो उसको पूरा करें। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ। कोई लंबी बात के लिए मैंने खुद ही मना किया है, इसलिए कोई नेताओं वाला भाषण नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। अभी हमारे नेताजी बैठे हैं, कल्याण जी, ये बोले आप आए हो MLO यहाँ के, तो कुछ करके भी जाओ। अच्छा नहीं करूँ तो मेरे को जाने नहीं देगा। तो 2 साल कोरोना में गुजार दिए थे, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोला। भाई साहब 5 लाख रुपए में विद्यालय को 5 लाख रुपए क्या होगा? आधा ही देगा 5 लाख तो दे देना, मेरे को नहीं 5 तो दे दे स्कूल को। आधा कल्याण मैं तो करवा दूंगा। बेटा इतने स्कूल हैं और ये तो इस साल के हैं, अगले साल फिर और देखेंगे। 5 लाख रुपए विद्यालय कोष का आप तय कर लो क्या काम करा मैं। कोई है नहीं मेल कोई 1,50,000 की कोई कमी नहीं है। 5 के 5,500 6 हो जाए वो भी कोई कमी नहीं। अच्छा मेल किस्त जीर्णोद्धार कोई वो तो अब आप लोग बना के मंजूर करा लेना, आप लोग डिसाइड करो। तो आज के इस मौके पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बच्चों ढेर सारा आशीर्वाद। और हाँ, मैं अभी बच्चियों की बात कर रहा था, दुर्गा माँ की बात कर रहा था। आज से गुप्त नवरात्र और चालू है, बहुत शुभ दिन है आज। तो आप सब लोग जो अच्छा काम करे उसको, बच्चियों तो हमारे भाई ये सब ये कहते हैं बहन छोटी हो बड़ी हो आशीर्वाद देती है, बच्चियां देवी का रूप होती हैं। आप सब तो देवी स्वरूप हो। आप लोग खूब दुआ करो, अच्छा काम करो, हमको आशीर्वाद दो, सरकार को आशीर्वाद दो और आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यशस्वी व्यक्तित्व राजस्थान के गौरव सूरत से तेज आ जाओ 2 मिनट लगेंगे 2 मिनट लगेंगे। सेंटर पे आए ना सर, सेंटर पे आए सर, सेंटर पे प्लीज। एक साइकिल सब काम कर लो भाई, लोगों पीछे तो हो यार थोड़ी देर। हेलो, हाँ एक ही हाथ है सर, हटो सर, हटो। हाँ सर, लुक यार। ओके सर, थैंक यू। सबको बताए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाश्ता आपका प्रतीक्षा कर रहा है। 5 मिनट के लिए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पधारें सर प्लीज।
सर प्लीज एक स्टॉप स्टॉप आप बैठो वही स्टेज पे चले सर स्टेज चलो आप सब लोग अरेंज करो जी केवल स्कूल स्टाफ मैडम मैडम इधर आ जाओ मैडम इधर देखो ना और पीछे होना पड़ेगा वैसे जाओ पीछे जाओ इधर आ जाओ ना आप इधर मैडम इधर आओ दो मैडम इधर आ जाओ हाँ नंबर लिया आ गया हो ना तो आगे से पूरी नहीं आएगी हाँ एक बार मैडम मार्क्स हटा ले 1 मिनट के लिए मार्क्स हटा ले सब प्लीज सर नीचे पट कर दो पट कर दो ठीक है सर रुकिए यार सामने देखे साहब और मुस्कुराहट के साथ एक एक कदम और पीछे आओ सर